रहीम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चे कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को कि एक ख़ास वक्फे में कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी तब्दील हो रही है। अब वेलोसिटी तब्दील दो तरीके से हो सकती है, या तो उसकी स्पीड रफ्तार तब्दील हो या उसकी डायरेक्शन तब्दील हो। एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कोई ऐसी बॉडी है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो और उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो। तो इसकी एग्जांपल मुझे याद दिलवाना, मैं एंड पे आपको बताऊंगा। पहले एक्सेलरेशन टॉपिक पढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये देखें ना, कल पढ़ा है आपने, डी ओवर टी आपने कहा था वेलोसिटी है, एस ओवर टी आपने कहा था स्पीड है, ऐसे ही है ना वी। और इसी तरह से इस वी की तब्दीली अगर हो, ये वी की तब्दीली हो तो ये एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज के लिए हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं डेल्टा पढ़ते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पहले मैं इसको लिखता हूं कि अगर शॉर्ट आ जाए तो आपने क्या क्या बातें लिखनी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल ए से जाहिर करते हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन का यूनिट है, फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि कितना टाइम लग रहा है वेलोसिटी चेंज होने में। तो इसको जब मैं सिंपली लिखूंगा वो डेल वी, और इंग्लिश हो गई है डेल वी ओवर डेल टी है फार्मूला। तो डेल वी बराबर होता है बच्चे, ये डेल वी ये बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हमेशा आखिर वाले में से पहली चीज़ को माइनस किया जाता है, ज़्यादा से वाली चीज़ से कम वाली चीज़ को माइनस किया जाता है, या सिंपल वर्डिंग में आखिर से का जो है पहले वाली चीज़ को माइनस किया जाता है। इसलिए फाइनल वेलोसिटी के बॉडी की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एक कार है, मैंने देखा वो चल रही थी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते 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 एक जगह पर जाकर रुक जाती है। अब देखो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पहले वाली वेलोसिटी होगी 100 मीटर पर सेकंड। जब वो रुक गई, अब तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो 0 माइनस 100, माइनस का 100 आएगा। क्यों? ये आगे आपको क्लियर होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट पढ़ा था हमने कल, मीटर पर सेकंड पढ़ा था, और टाइम का यूनिट भी तो सेकंड है। जब सेकंड ऊपर जाएगा, अभी कटेंगे नहीं क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये सेकंड माइनस का हो जाएगा। जब ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूनिट, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चों, उस वक्त आप यूनिट देखकर पहचान लेंगे कि ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, या हमें स्पीड दी हुई है, या हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, या हमें टाइम दिया हुआ है, क्योंकि सेकंड यूनिट टाइम का होगा, ये मैथ दिया हुआ है। तो इसलिए यूनिट सबसे पहले याद करो। और इसमें आपके फिजिक्स में 9 चैप्टर हैं, 9 के 9 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। हर चैप्टर में एवरेज 10 से 15 न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी न्यूमेरिकल ही होती हैं। अब कल हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इफ, अब देखो मैं आपके लिए लिखता हूं मेन पॉइंट, आपने इसको एलाबोरेट करना है बड़ा करके प्रॉपर। जैसे इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजेज विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, 20 की स्पीड से चल रहा था, 30 हुई, 40 हुई, 50 हुई, चेंज होती जा रही है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी तो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही तो एक्सेलरेशन है। 10, 20, 30 बढ़ रही है और चेंज होती जा रही है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। टाइम के साथ ही तब्दील होगी ना, टाइम तो गुजर रहा है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कौन सी बॉडी? जो मूव कर रही है, मूविंग बॉडी। इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, और या लिख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, इज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम थोड़ी रुकता है, वो किसी के लिए रुकता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो टाइम जो है अब ज़्यादा लग रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, 100, 70, 80, 90, 80, 40 ऐसे कम होती जा रही है।
तो इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेस, ये इंतहा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस दफ़ा पेपर में भी आया है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। और इसकी वैल्यू हमेशा माइनस होगी। यहाँ पर अभी मैंने बताई थी कि 100 की स्पीड से जा रही थी और एंड में 0 आ गया, तो अब क्या बचेगा? नहीं, फाइनल वेलोसिटी 0 है। 100 की स्पीड में इनिशियली जा रही थी, तो अब आंसर माइनस का 100 आया है ना, तो ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में सिर्फ साइन का फ़र्क है, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर सुन लो, इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टाइम, इंक्रीज इन टाइम, टाइम तो बढ़ेगा, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। और इसके साथ आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा? माइनस। न्यूमेरिकल में अभी आप देखेंगे। फिर वही बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड पढ़ी थी। इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम इक्वल इंटरवल्स, change in velocity is equal in equal intervals of time, then it is called uniform acceleration। वही जो आज लिखी है डेफिनेशन वही है, सिर्फ लफ्ज क्या चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा। वहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, यहां पर हम वेलोसिटी की बात करेंगे। इफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, यानी टाइम डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कल एग्जांपल दे दी, पहले 10 मीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर का फासला तय कर रहा था 2 सेकंड में, 2 मिनट में फॉर एग्जांपल, तो अगले उस जो 2 मिनट में है मैं 5 करता हूँ, तो फासला डिफरेंट हो गया। या 10 ही कर रहा हूँ अगले 6 सेकंड में, 6 मिनट में, तो वो क्या हो गया? टाइम चेंज हो गया। अगर टाइम चेंज हो तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये वेरिएबल है, डिफरेंट वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ये यहाँ तक लिखना, शुरू से लेकर ये डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसका फार्मूला, ये फार्मूला चल रहा है और इसका यूनिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग आ जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, 4 डेफिनेशन हो। अब देखें इतना से टॉपिक में कितनी डेफिनेशन है? एक्सेलरेशन की अलहदा एक डेफिनेशन हो गई, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अलहदा आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन अलहदा आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलहदा आता है और वेरिएबल एक्सेलरेशन, 5 डेफिनेशन है इतनी से। यानी इतनी आसान है फिजिक्स आपके लिए, सिर्फ उसके लिए जो साथ साथ चलेगा, जो नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। अच्छा, और इस चैप्टर में से ना शॉर्ट में न्यूमेरिकल इस दफ़ा 2 फर्स्ट टाइम आए हैं और 2 सेकेंड टाइम आए हैं न्यूमेरिकल। अब ये जब मुझे फार्मूले आते हैं, फार्मूले कौन कौन से पढ़े मैंने? फार्मूले